कार मैं फिरोज अली खोजी, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की सियासत में एक अपना अलग अस्तित्व रखने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंदन सिंह चौहान जी। चंदन सिंह चौहान जी के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में उनसे जानेंगे। सर, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज़ भाई। आपका सियासत में कैसे आना हुआ है? फिरोज़ भाई, सियासत में आना आप सब जानते हैं कि पारिवारिक बैकग्राउंड के साथ साथ मेरे पिताजी और दादाजी खुद राजनीतिक बैकग्राउंड जिसे कह के एक सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जा रहे थे और उस सामाजिक सेवा के क्षेत्र जो सन 50 से शुरू बाबू नारायण सिंह जी ने किया था, शामली के ग्राम बीनड़ा में उनका जन्म हुआ था। हमारा जनपद शामली के ग्राम बीनड़ा ही जड़ें हैं हमारी मुख्य रूप से, और वो मुजफ्फरनगर में आके एक उन्होंने पूरे प्रदेश और एक राष्ट्रीय पहचान उन्होंने बनाई अपनी सादगी, अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण। और उसी को उनके देहांत के बाद उस सेवा भाव को स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी आगे लेके चले और क्षेत्र में सेवा करने का काम किया और देश की संसद तक पहुंचाने का इस क्षेत्र की जनता ने, इस जनपद की विभिन्न जो लोकसभा क्षेत्र विभिन्न जनपदों में थी, बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर एक बहुत बड़ा दायरा था। वहाँ के लाखों लोगों के वोटर्स ने उन्हें चुनने का काम किया था। तो वो एक सेवा के कारण, जो सेवा भाव और परिश्रम उनका था, उसके कारण वो वहाँ पहुँचे और उसी परंपरा को लेते हुए पिताजी के देहांत उपरांत उस सेवा भाव को लेके अब चल रहे हैं। फिलहाल मैं चल रहा हूँ। नहीं, आपके पिताजी और दादाजी राजनीति में थे, कभी आपका मन किया हो राजनीति से अलग किसी फील्ड में जाना चाहते थे, आप कभी लक्ष्य राजनीति में आने हो? तो राजनीति कोई व्यापार नहीं, राजनीति सेवा है और सेवा निरंतर करना, पब्लिक की सेवा, उसमें मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं है। वो भाव किसी वजह से नहीं आता, वो हालात जो जिस घर में हम पैदा हुए वो सेवा भाव आसपास देख के उसमें जो है हम रहने का काम करा, इसलिए हमने सोचा। समाजवादी पार्टी में आप काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, तो क्या विशेषता नज़र समाजवादी पार्टी में आपको आती है? समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है आज के समय में जो सबको साथ लेके चलना चाहती है और जो विचारधारा, जिस विचारधारा को माननीय अखिलेश यादव जी लेके चल रहे हैं, इस देश को जोड़ने की विचारधारा, देश में सभी साथ प्रगति करें, वो विचारधारा, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, महंगाई पे काबू कैसे हो और इस क्षेत्र में संपन्नता और खुशहाली कैसे आए, ये इस बात को सिर्फ समाजवादी पार्टी लेके आज चल रही है। और इसीलिए उसी भावना के साथ माननीय अखिलेश यादव जी, जो एक विजन वाले नेता हैं, लीडर विद अ विजन, उनके पास एक विजन है कि कैसे अपनी जनता का कल्याण कर सकते हैं, उसको वो लेके चल रहे हैं। और इसलिए हम सब आज आप देख रहे हैं जनता का भरपूर समर्थन, नौजवान हो चाहे महिलाएं हों चाहे किसी वर्ग के लोग हों, वो सब अखिलेश यादव जी के साथ हैं। विपक्ष में रहते हुए किस बड़े आंदोलन में आप शामिल हैं? विपक्ष में रहते हुए जो भी आंदोलन पार्टी के रहे हैं उसमें सब साथ रहे और सबके साथ आंदोलन में रहे। आजकल तो सरकारें ऐसी हैं कि आंदोलनकारियों से डरती हैं। किसान आंदोलन हो चाहे पीछे पूर्व में कोई भी घटनाएं हो, 26 जनवरी को जो है झंडा फहराने नहीं दिया। में 3 बार एक ही दिन में गिरफ्तार करने का काम किया पुलिस ने, चाहे सुबह घर की घेराबंदी करनी हो, चाहे पार्टी कार्यालय घेरना हो, जिस गांव में हम ढांसनी गए थे 400 पुलिस कर्मियों के साथ गांव-गांव प्रशासन ने दुरुपयोग किया और डराने का काम किया वहाँ। तो हर आंदोलन में शामिल होने का काम किया है। वैसे तो अगर लीडर आए दिन लोगों की मदद करता रहता है, पर ऐसा कोई संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की और आपको लगता हो कि मेरे द्वारा अच्छा कार्य कराया है और आपको उस कार्य से सुकून मिला हो? एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी संभव, जो भी सामने बात आई, उसे हमेशा पूरा करने योग्य मैंने माना, उसको करने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे, क्या उन पर वो खरे उतर पाई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पे पूरा नहीं खरा उतर पाई आज तक। और चाहे आप बिजली की यूनिट की दर देख लें, खाद के दाम देख लें,
चाहे आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लें, रसोई गैस के दाम देख लें, पिछले 1 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूलों की फ़ीस देख लें, किसी भी मुद्दे पे सरकार ने अपना वादा पूरा काम करने का नहीं किया। अगर अपराध की बात की जाए, क्या अपराध को ख़त्म करने में भाजपा सरकार ने कामयाबी हासिल की है या इसमें भी विफल रही है? एनसीआरबी के रिज़ल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाली परिस्थितियां हैं। जो ठोको नीति हमारे मुख्यमंत्री ने लागू की है, उसके कारण जनता कभी पुलिस को ठोक दे रही है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, कभी पुलिस जो है बेगुनाहों को ठोक दे रही है, और क्राइम का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ कागजों में क्राइम जो है छुपाया जा रहा है, वरना क्राइम ना तो महिलाएं, बच्चे। अभी आप हमारे यहाँ जसोला में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, एक की निर्मम हत्या हो गई, एक ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है बच्चा। तो इस माहौल में ना तो बच्चे सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना कोई आम आदमी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। देखा जा रहा है कि अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हो रहे हैं, अपराधी थानों में जाकर हाथ उठाकर अपराध से तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? एक फिल्मी स्टंटबाजी चल रही है। अपराधी अगर गिरफ्तार हो रहे होते तो क्या क्राइम दर जो आज एनसीआरबी के आंकड़े हैं, या तो ये अपनी सरकार अपने आंकड़ों को झूठा बता दे। कोई सुरक्षित नहीं है। चेन लूट से लेके डकैतियां तक इस ज़िले में हो रही हैं, और बड़ी दोपहरी में हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं के प्रति कितना अपराध बढ़ गया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो इस समय नहीं हो रहा हो। सिर्फ कागजों में और एक फिल्मी स्टाइल में अपराध को ढकने का काम हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से समाज को पतन की ओर ले जा रहा है। देखा जाता है कि अधिकांश दल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम करता है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? शिक्षा और अवेयरनेस। वालिद साहब और पिताजी एक बात कहा करते थे कि समाज को इतनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। अगर गलत आदमी आपके ऊपर आके बैठेंगे तो फिर शायद आपको कोई ना बचा सके। इसलिए सही आदमियों को सेवा में, राजनीतिक सेवा हो चाहे जो भी मंच हो, उसमें आगे रहना चाहिए। राजनीति कह तो देते हैं सब एक गंदगी है, पर उतरने के लिए उसमें उतरना खुद पड़ता है, उसकी सफाई करनी है। देश में सुरसा के मुंह की तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप एक युवा हैं, इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जब तक देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाएगी और देश में सही सरकारें, जो विजन वाले नेता हैं जैसे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनको जनता बढ़ावा नहीं देगी, जब तक हालात ऐसे ही रहेंगे। अब मुख्यमंत्री जी बना दिए बाबा जी हमारे, वो एक फायर ब्रांड नेता तो हो सकते हैं, आग लगाना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है, पर देश और कोई भी संस्था और घर, सरकार आग बुझाने वाले चला सकते हैं। सही समय पे, सही जगह पे, सही व्यक्ति का अगर चुनाव करेंगे लोग और जनता, तो जभी देश जो है सही दिशा में बढ़ने का काम करेगा। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, अगर अपने भविष्य का चुनाव सही करना है तो बहकना बंद करें, हिंदू मुस्लिम की बातें, जाति में, धर्म में बंटने की बात कम करें, और अपने रोज़गार को और आगे अपना भविष्य बेहतर चाहिए तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, माननीय अखिलेश यादव जी जैसे का, जो उन्हें सही दिशा दिखा के उनके भविष्य को बेहतर कर सकता हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो आज की सियासत में क्या नई क्रांति लाना चाहते हैं आप? खुशहाल प्रदेश, खुशहाल किसान, खुशहाल नौजवान, ये हमारा मुद्दा है। माननीय अखिलेश यादव जी का प्रण ले रखा है कि वो जो भी, चाहे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जो हैं, वो एक आम आदमी को कैसे मिल सकती हो, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे शानदार पार्क्स हो, चाहे बच्चों के लैपटॉप हाथ में हो, चाहे 24 घंटे बिजली। आपने संस्मरण अभी बताया कि आपकी उपलब्धि क्या थी कि इस ज़िले को 24 घंटे बिजली दिलाने का काम मैंने किया था माननीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करके। उन्होंने बाबू नारायण सिंह जी के वहाँ आए थे जब 19 जुलाई को, उसमें 24 घंटे बिजली की घोषणा इस जनपद को करके दी थी। तो ये उपलब्धियां सब माननीय अखिलेश यादव जी के रहते ही संभव थी। तो मैं चाहूँगा कि आगे हमारे नौजवान पीढ़ी है
वो अपना इन मुद्दों पे, जो असली मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे वोट करना जब तक नहीं शुरू करना पड़ेगी, क्योंकि बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। वो बहक के ना और समझ के जब तक जो है अपने मतदान का प्रयोग नहीं करेगी, जब तक बड़ा बदलाव देश में नहीं आ सकता। इसके अलावा आपके द्वारा कोई जनपद में बड़ा कार्य कराया गया हो? मैं बताया तो अभी, जैसी उम्र में आप, हम भी संघर्ष के समय में अपने, इसके अलावा तो अभी स्टार्टिंग करी है। जब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, निश्चित रूप से आगे की बात बता सकता हूँ। बहुत उनका बड़ा अच्छा विजन है मुजफ्फरनगर जनपद को लेके। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का निर्णय होता है। हमारा काम एक कार्यकर्ता के रूप में निरंतर राष्ट्रीय नेतृत्व की बातें जनता तक पहुंचाने का काम है। उस काम को भरपूर रूप से हम एक आम कार्यकर्ता बनकर जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आपको पार्टी ने टिकट दे दिया और आप चुनाव लड़े और जीत भी गए, तो क्या क्या आपके द्वारा कार्य कराए जाएंगे? देखिए, जो भी जनहित का काम है, चाहे पिताजी की रही हो बात, चाहे दादाजी की रही हो, जब भी जनता ने उन्होंने मौका दिया तो एक एग्जाम्पलरी काम करने का काम उन्होंने अपने क्षेत्रों में किया। चाहे मोरना शुगर मिल की स्थापना हो, चाहे नहरों की इनकी सफाई हो, चाहे मोरना विधानसभा के अंदर पिताजी का 1996 से लेकर 2002 तक कराया गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो, चाहे 2009 से 2014 तक डबल रेलवे लाइन ट्रैक भी पिताजी ने कराया था, यहाँ की शायद जनता को ना पता हो। सेंट्रल स्कूल की डबल शिफ्ट कराई गई थी मुजफ्फरनगर जनपद की, शायद आपको ना पता हो। ये सब बहुत सारे काम हैं ऐसे जो करने का काम किया, तो उसी भावना के साथ जो बड़े जिस रूप में काम किया उसमें प्रयास करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि लोगों से आप चुनाव को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती है इस देश की, इस प्रदेश की और ख़ासकर इस जनपद की, क्योंकि मुजफ्फरनगर जनपद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देने वाला जनपद है और यहाँ से संदेश दूर तक पहुँचता है। मैं यहाँ के नौजवानों से, आम जनता से, किसान से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति से ये अपील करना चाहूँगा, महिलाओं से और ख़ासकर पत्रकार बंधुओं आपसे भी, कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए मतदान करें। ये देश, ये प्रदेश, ये सबका है। इसमें खुशहाली की तरह रहने का काम करें। आप सही को सही, गलत को गलत कहने का काम करें। अगर आप सही को सही, गलत को गलत नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं पीड़ित आप लोगों को भी होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, अगर आप अपनी फसलों का मूल्य अच्छा चाहते हैं, अगर आप महंगाई कम करना चाहते हैं, आप रोज़गार परक सरकार को लाना चाहते हैं, आप जो है बिजली की दरों को कम करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपराध मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो अखिलेश यादव जी को चुनिए और 2022 में साइकिल का बटन दबाने का काम करिए। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।